हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटोन चेकोव की बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी द बेट। द बेट का मतलब होता है शर्त। तो ये जो स्टोरी है इसमें शर्त रखी जाती है और शर्त भी ऐसी अजीब है कि आप खुद पढ़कर शॉक्ड होंगे और बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है द बेट, जो डीडीयू का सिलेबस है ENG 102। तो उसके यूनिट नंबर 3 में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है एंटोन चेकोव की द बेट। और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में द लेमेंट है, तो द लेमेंट एंटोन चेकोव की शॉर्ट स्टोरी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए हम देखते हैं द बेट, जिसको लिखा है एंटोन चेकोव ने, याद रखिएगा। स्टोरी को शुरू करते हैं। यह पतझड़ की अंधेरी रात थी और एक महाजन अपने स्टडी रूम में इधर से उधर टहल रहा था। अब से 15 साल पहले पतझड़ की शाम में अपने द्वारा दी गई एक पार्टी को वो महाजन याद कर रहा था। स्टूडेंट्स, ये जो पूरी कहानी है फ्लैशबैक के अंदर है, क्योंकि 15 साल पहले की जो पार्टी की घटनाएं हैं उसको ये महाजन आज सोच रहा है। इस पार्टी में काफ़ी समझदार लोग आए हुए थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही थीं। पार्टी में विद्वान, जर्नलिस्ट और वकील भी आए हुए थे। इसी बीच बातें करते करते उनमें एक बहस शुरू हो जाती है कि फांसी की सज़ा ख़त्म कर देना चाहिए और उसी फांसी की सज़ा के स्थान पर उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। तो सभी लोग जो थे उस पार्टी में, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा को सही माना और मौत की सज़ा के मुकाबले में क्या कहा कि उम्र कैद की सज़ा अच्छी है। तभी वह महाजन बोलता है जिसने वो पार्टी दी थी। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मौत की सज़ा ठीक है उम्र कैद की सज़ा से, क्योंकि मौत की सज़ा में आदमी एक बार मर जाता है, जबकि उम्र कैद की सज़ा में आदमी रोज़ रोज़ मरता है और सिर्फ अपने मरने का इंतज़ार करता है। तो उस पार्टी में एक 25 साल का वकील भी था। तो उस महाजन की बात सुनकर वो वकील बोलता है कि मेरे ख्याल से दोनों सज़ा ही ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्र कैद की सज़ा को पसंद करूंगा, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा में मनुष्य अपना जीवन जी सकता है, लेकिन मौत की सज़ा में उसका जो जीवन है वो एक ही पल में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो उस वकील की बात को सुनकर महाजन बहुत जोश में आ जाता है और बोलता है कि यह बात सही नहीं है। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ। अगर तुम सिर्फ 5 साल कैद में गुजारो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। तो वकील बोलता है उसकी बात पर कि मैं 5 साल नहीं बल्कि 15 साल तक कैद में गुजारने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए दोगे तो अब यह शर्त यहीं से लग जाती है महाजन और वकील के बीच में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर महाजन जो है और जो वकील है दोनों के बीच में शर्त लग गई। तो जब शर्त लग जाती है और वो वकील 15 साल तक कैद में रहने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके बदले महाजन से उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो महाजन ने मजाक में फिर वकील से कहा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो अपना इरादा बदल सकते हो। लेकिन वकील भी अपनी शर्त को एकदम स्वीकार कर लेता है और अपनी शर्त को पूरा करने का इरादा कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए शर्त लग चुकी है और महाजन ने अपने घर के गार्डन में एक कोठरी में इस शर्त को पूरी करने का इरादा कर लेता है। महाजन के घर के बाहर जो गार्डन है उसमें एक कोठरी है। तो वो महाजन कहता है उस वकील से कि तुम इसी कोठरी में रह करके शर्त को पूरी करोगे और तुम पूरी निगरानी में इस कोठरी के अंदर रहोगे। तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते 15 साल तक, और न तुम किसी इंसान की बात सुन सकते हो, न किसी इंसान से बात कर सकते हो, न किसी इंसान को देख सकते हो, न उनसे मिल सकते हो। यहाँ पर तुम्हें किसी की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। और यहाँ तक कि
तुम्हें किसी तरह का खत और अखबार भी रिसीव नहीं करना है। तुम्हें बस बुक पढ़ने या म्यूज़िक सुनने, म्यूज़िक बजाने, शराब पीने और स्मोकिंग करने की इजाज़त इस कोठरी में मिलेगी। तो इन सभी शर्तों को वो वकील सुनता है और तैयार हो जाता है। कोठरी में एक छोटी सी विंडो भी थी। तो महाजन वकील से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत हुई, किन चीज़ों की, चाहे बुक्स की या फिर शराब या स्मोकिंग की, और उसे सब म्यूज़िक बजाने की भी परमिशन है, तो अगर तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हुई तो तुम बस एक खत लिखकर इस विंडो के ऊपर रख देना। तुम्हारी शर्त यानी तुम्हारी बात को पूरा कर दिया जाएगा और तुम्हें वो चीज़ें दे दी जाएगी। तो देखिए, जो वकील था उसने स्मोकिंग और शराब इन दोनों को नहीं स्वीकार किया कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, और वो कोठरी के अंदर चला जाता है। तो देखिए, अब वो महाजन कहता है कि 14 नवंबर 1870 12 बजे से ये सज़ा शुरू होती है और 14 नवंबर 1885 को ठीक 12 बजे ही तुम्हारी ये उम्र कैद की जो सज़ा है 15 सालों की, वो समाप्त हो जाएगी और तुम कोठरी से आज़ाद हो जाओगे। तो सभी शर्तों को वकील ने स्वीकार किया और कैद में चला गया। और महाजन ने ये भी कहा कि अगर तुम अपनी सज़ा के 15 साल कंप्लीट होने से 2 मिनट पहले भी अगर कैद से बाहर आ गए तो तुम्हें 2 मिलियन नहीं दूंगा। तो इन सभी शर्तों को वकील ने स्वीकार किया और कैद में चला गया। कैद की जो पहली साल थी, उस पहली साल में वकील ने बहुत अकेलापन भी महसूस किया। वह कैद के अंदर पियानो बजाता रहा और कहानी की किताबों को पढ़ता रहा। कैद का जो दूसरा साल था, तब उस कोठरी से बाजे की कोई भी आवाज़ नहीं आई। बाजे का मतलब पियानो उसने नहीं बजाया दूसरे साल में, और कोई आवाज़ पियानो की नहीं आई। अब वह उच्च कोटि की किताबें पढ़ने लगा। पहले साल में उसने सिर्फ कहानियों की किताबें पढ़ी, दूसरी साल में उसने उच्च कोटि की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। कैद के 5वें साल वह फिर बाजा बजाकर अपना समय बिताने लगा। वह खाता पीता था और मज़े से सो जाता था। देखिए, उसे कैद में खाने पीने की सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती थी। कई बार वह गुस्से में अपने आप में बड़बड़ाने भी लगता था और गुस्से में अपने आप से बातें भी करता था। और वह कभी कभी रात में बैठकर देर तक लिखा भी करता था कुछ न कुछ, और कई बार तो उसे रोते हुए भी देखा गया था। फिर देखिए, कैद का जब 6ठा साल शुरू होता है तो उसने नई नई भाषाओं को सीखना शुरू किया और उसने दर्शन और इतिहास की किताब मांगकर पढ़ने लगा। 4 साल के अंदर उसने लगभग 600 किताबें पढ़ ली थी। कैद का जब 10वां साल आया तो उसने बाइबल की किताब मंगाकर पढ़ना शुरू किया। महाजन को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वकील ने 4 सालों के अंदर 600 किताबें पढ़ ली, लेकिन बाइबल को पढ़ने में उसे पूरा 1 साल लग गया। कैद के आखिरी 2 सालों में वकील ने क्या किया, चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र तथा विज्ञान की अन्य किताबें भी मांग करके पढ़ी। और फाइनली वो दिन भी आ गया कि अब उसकी आज़ादी का दिन था। बस अब एक दिन यानी कल वह कोठरी से आज़ाद हो जाएगा। अब जब उसकी आज़ादी का समय नज़दीक आ गया, बस एक दिन बचा था, तो अब महाजन बहुत परेशान था और महाजन यही सोचता है कि कल उसको 20 लाख रुपए देने होंगे और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब महाजन ने ये शर्त आज के 15 साल पहले अपने द्वारा दी गई उस पार्टी में लगाई थी, उस समय ये महाजन बहुत मालदार था और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो इसने 2 मिलियन की शर्त लगा ली। लेकिन अब 15 साल बाद जब उस वकील ने अपनी 15 साल कैद की सज़ा कंप्लीट कर ली और फाइनली अब उसके बाहर आने का टाइम हो गया है, जब उसे 2 मिलियन दिया जाना है महाजन के द्वारा, तो अब महाजन जो है वो बहुत परेशान हो गया। क्योंकि महाजन ने इन 15 सालों में बहुत ज़्यादा जुआ खेला और अपनी बुरी आदतों के कारण अपना धन ख़त्म कर चुका था, बहुत अधिक खर्च कर चुका था।
अब वो 15 साल पहले की तरह मालदार नहीं था। तो उसने सोचा अगर वह 2 मिलियन वकील को दे देगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए महाजन ने वकील को मार देने का प्लान बना लिया और आधी रात को महाजन कोठरी की चाबी लेकर अपने घर से निकलता है और वकील को मारने के इरादे से कोठरी की तरफ चल पड़ता है। रात का समय था, तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। तो इसलिए कोठरी का जो चौकीदार था, जो पहरा दे रहा था, वो भी वहाँ पर नहीं था, कहीं और जाकर सो रहा था। महाजन ने खिड़की की ओर से कोठरी के अंदर झांका कि वकील क्या कर रहा है। तो वह वकील मेज़ पर अपना सर रखकर सोया हुआ था, क्योंकि वह कैद की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसकी जो सेहत थी बहुत डाउन हो चुकी थी और उसे देखकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि वह 40 साल का ही व्यक्ति है, क्योंकि वो अब कैद में रहकर बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो महाजन ने लॉक खोला और कोठरी के अंदर चला गया, लेकिन तब भी वकील की आंखें नहीं खुली, क्योंकि वह बहुत अब कमज़ोर हो चुका था। महाजन ने सोचा इस अधमरे आदमी को मारना बहुत आसान होगा, इसे तो सिर्फ तकिए से इसका मुंह दबाकर मारा जा सकता है। तो वो वकील को मारने ही वाला था, तब तक उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक लेटर पर चली जाती है। तो महाजन ने सोचा पहले यह लेटर पढ़ लूँ, आखिर इस लेटर में इसने लिखा क्या है। तो महाजन उस लेटर को उठाता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है। लेटर में लिखा था कि कल मैं दोबारा से अपनी आज़ादी वापस पा लूँगा और मैं फिर उन सभी लोगों से मिल पाऊँगा, सभी लोगों से बात कर पाऊँगा। इस कमरे को छोड़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब देखिए किससे ही कहना चाहता है, क्योंकि उसकी शर्त महाजन से लगी थी, तो महाजन से ही कहना चाहता है। तो उसने लिखा है अपने खत में कि मैं इस कमरे को छोड़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने 15 साल इस कोठरी में बिताए हैं। इस 15 सालों में मैंने आपके द्वारा दी गई सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं और दुनिया के बारे में जाना है। मैंने इन किताबों में दुनिया की हर चीज़ देखी। मैंने दुनिया के बड़े हरे हरे जंगल देखे, जंगल में रहने वाले जानवर देखे, जानवरों का मैंने शिकार किया। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ। मैंने औरतों से प्यार किया और मैंने बड़े बड़े समुद्र और नदियाँ भी इन किताबों में देखे हैं। मैंने संसार के बसते और उजड़ते हुए शहरों के बारे में भी इन किताबों में पढ़ा है और मैं ये कह सकता हूँ कि संसार के दूसरे लोगों से ज़्यादा ज्ञानी अब मैं हूँ। आपकी किताबों ने मुझे बहुत अमीर बना दिया है। मेरे पास अब हर चीज़ का नॉलेज है। आपके पास ये जो शोहरत है नकली है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ दिखावे की है। अब मैं अपना फ़ैसला बदल चुका हूँ और जो पैसे आपको मुझे देने हैं अब मैं उनको छोड़ता हूँ। मैं 5 मिनट पहले ही इस कमरे से भाग जाऊँगा। तो इस लेटर को पढ़कर महाजन की आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए वकील ने 5 मिनट पहले कहा कि मैं इस कमरे को छोड़कर भाग जाऊंगा। तो महाजन जब इसको पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि महाजन ने 15 साल पहले कहा था कि अगर तुम 2 मिनट पहले भी निकल जाओगे तो ये जो शर्त हमने लगाई है वो वहीं से ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हें 2 मिलियन नहीं दूंगा। लेकिन वो वकील खुद अपने आप 5 मिनट पहले ही वहाँ से भागने का प्लान बना लेता है। तो महाजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब कुछ पढ़कर और वह वकील के माथे को चूमता है और वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर लेट जाता है और रोता रहता है। अगली सुबह चौकीदार जो थे वो दौड़ते हुए महाजन के पास आते हैं और कहते हैं कि वकील भाग गया है। तो महाजन तुरंत अपने नौकरों के साथ कोठरी में गया और देखा कि कैदी भाग गया है। तो वो जो लेटर आधी रात को महाजन ने पढ़ा था वो वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। तो महाजन ने अनावश्यक अफवाहों से बचने के लिए उस लेटर को उठाया और उसको अपनी अलमारी में रख दिया। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंटोन चेखव की ये स्टोरी बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स इससे जुड़ा जितना भी क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वो जल्द मैं अपलोड कर दूँगी।
और इसी तरह की वीडियोस आपकी लगातार चैनल पर आ रही हैं। बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही है, तो उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।